हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई बीबीएस बनाते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास कौन कौन से आईएएस कोड होने चाहिए, हमें कौन कौन से आईएएस कोड के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई आप बीबीएस निकालते हैं, उसका एस्टिमेशन निकालते हैं या फिर उसका पूरी शीट तैयार कर रहे होते हैं, तो हमें दोस्तों आईएएस कोड की जरूरत होती है। और हमें ये भी पता रहना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सा आईएएस कोड लगेगा। मतलब कि अगर आप 12वीं शेड्यूल निकालना चाह रहे हैं तो उसमें भी दोस्तों बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे आप कोई रिंग बना रहे हैं या फिर आप कोई फाउंडेशन का बीबीएस निकाल रहे हैं या फिर आप स्लैब का बीबीएस निकाल रहे हैं, बीम का बीबीएस निकाल रहे हैं, तो उसमें दोस्तों कौन कौन से आईएएस कोड लगेंगे। क्योंकि आईएएस कोड में दोस्तों बहुत से ऐसे फॉर्मूलेस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस निकाल सकते हैं। उसमें दोस्तों बहुत से ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को जाया किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब भी हमें कोई बीबीएस बनाना होता है तो हमें कौन कौन से आईएएस कोड का सहारा लेना पड़ता है। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला जो मैं आईएएस कोड आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये आपका सबसे पहला आईएएस कोड है आपका आईएएस कोड 2502 1963, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बाइंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कॉन्क्रीट रीइंफोर्समेंट सीमेंट एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगी। देखिए, ये वाले जितने भी आईएएस कोड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे आपके नेट से फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आपको आईएएस कोड ये सारे चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आईएएस कोड का मैंने नाम आपको दिखा दिया और ये जितने भी इनके स्कोप्स हैं वो सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन चीज मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका आईएएस कोड है 2502 1963, इस आईएएस कोड में दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले देखने के लिए मिलेंगे जो आपको किसी भी और दूसरी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप बाइंडर्स, स्टिरअप्स, लिंक्स, इन सब के फॉर्मूलेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मल कितना साइज रहना चाहिए, कर्व कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपका हुक एंड बेंड अलाउंस दे रखा है क्लॉज नंबर 3.1 से लेकर 2.1 में आप ये सारे क्लॉज यहाँ पर देख सकते हैं। और अब दोस्तों जो मेन चीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग डायमेंशन ऑफ बार फॉर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। जैसे भी कोई भी सरिया आप मोड़ते हो, कभी भी आप कोई भी बीबीएस निकालते हैं तो आपको सबसे पहले यही आता है कि कौन सा सरिया किस तरीके से मुड़ रहा है, तो उसका मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। तो जितने भी सरिये आपके मुड़ते हैं तो वो आपके किस बेसिस पे मुड़ते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो आपको यहाँ पर ए से लेके यहाँ तक नीचे कॉलम में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। और जैसे जैसे ये बेंड हो रखा है तो आपको थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान आता जाएगा कि ये सरिये ऐसे मैंने मुड़ते हुए कहीं पर देखे भी हैं। जैसे ये वाला अगर मैं सी की बात करूँ तो ये आपने कहीं ना कहीं पर क्रैंक बार में ज़रूर देखा होगा, जिसको बेंट अप बार बोलते हैं। और ये जितने भी मैं अभी नीचे बार दिखा रहा हूँ, ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर बैंड होते हुए देखे होंगे। अगर ऐसे बैंड आपके कहीं पर भी आते हैं तो सामने ये फॉर्मूले भी दिए गए हैं। इसके थ्रू आप किसी भी बार बेंडिंग शेड्यूल का इजीली मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हुक वगैरह बनाए जाते हैं तो वो किस हिसाब से बनाए जाते हैं, वो आपकी मेजरमेंट यहाँ पर दी हुई है। देखिए, इस तरीके की रिंग आप लोगों ने बीम में भी देखी होगी, कॉलम में भी देखी होगी। ठीक है, तो उसका अगर मैं कटिंग लेंथ निकालना चाहूँ तो इस फॉर्मूले से ये कटिंग लेंथ उसकी निकाल सकता हूँ। अगर हुक नहीं बना हुआ है, ओवरलैप हो रखा है, तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया हुआ है। डायमंड रिंग है तो आपको किस तरीके से उसका मेजरमेंट लेना, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कटिंग लेंथ इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, 4C+20D। और भी अलग अलग तरीके से आपके पास अगर कुछ भी आता है, जैसे कि ये आपका बार बेंडिंग शेड्यूल में जब आप कोई पाइल फाउंडेशन का काम करते हैं तो ये इस तरीके से आपको हेलिकल रिंग दिखती है, तो उसका अगर आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो वो किस तरीके से निकल सकता है, इन सब फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जब भी हम कोई बार मोड़ रहे हैं तो उसकी कटिंग लेंथ वगैरह कैसे निकालनी है, तो वो आप यहाँ पर इस आईएएस कोड का अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा आईएएस कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा आईएएस कोड है हमारे पास SP34 1987 हैंडबुक है, जो आपका रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में काम आती है। इसमें भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेगी जो आपको कहीं और किसी किताब में देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए, जैसे मैं बात करूँ, कोई स्लैब का सरिया जा रहा है, फ्रेमिंग प्लान है, देखिए ये सारे बार्स आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। देखिए, बार विद हुक है, बार विद 90 बैंड है, 90 डिग्री बैंड है, ये आपका 1 शीट वेल्डेड फैब्रिक प्लान है। ठीक है, और जितने भी बार्स किस किस तरीके से मुड़ते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका स्लैब का सेक्शन आ गया, फुटिंग का कॉलम का सेक्शन आ गया, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं। आप इन आईएएस कोड को थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस हैंडबुक का आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें इसमें से आप देख कर पढ़ सकते हैं। देखिए, ये आपका सर्कुलर कॉलम आ गया, ये आपके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जब भी अगर आप किसी भी चीज़ का बैंड वगैरह देते हैं तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आप इस हैंडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, ये एलडी वगैरह दिया हुआ है, ये सारी जितनी भी एलडी वगैरह दिया होता है तो ये
आपके ड्राइंग में भी दिया होता है। अगर आपको ड्राइंग में नहीं दिया गया है, वैसे तो 100% चांस होता है कि ड्राइंग में सारी चीज़ें दी होती है, बट 1% चांस अगर वहाँ पर LD नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से भी उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपकी रेजिडेंशियल प्लान है, कोई भी ऐसा प्लान है, तो आप यहाँ से भी उसकी डिटेलिंग ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हमारे तीसरे IAS कोड की तरफ। ये है आपका IAS कोड 1786 2008 हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन स्टील बार एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इस IAS कोड को भी दोस्तों आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको जितने भी वायर मैश की जितनी भी डिटेलिंग होती है और कौन कौन सा आपका रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब कि जो आपका रीइंफोर्समेंट बार आता है वो कितना आपका होता है, मतलब कि आपने जितने भी अभी तक बार देखे होंगे तो वो ज़्यादातर बार आपने FE 550 या फिर FE 550D के देखे होंगे। बहुत सारी जगह पर आपने FE 600 भी देखा होगा। तो ये सारे आपके जितने भी बार्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जितने भी फॉर्मूलेज हैं, टेबल्स हैं, वो सारे आपको इस IAS कोड में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसके मेजरमेंट की तरफ। आपने अगर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया तो मोड ऑफ मेजरमेंट भी पता होना चाहिए, मेथड ऑफ मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। तो वो कौन से IAS कोड में मिलेगा? आपका IAS 1200 पार्ट 8 में आपको मिलेगा 1993 में। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क पार्ट 8 स्टील वर्क एंड आयरन वर्क। दोस्तों स्टील वर्क के साथ साथ आपके आयरन वर्क भी होते हैं। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो उसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत सारे IAS के जितने भी चैनल्स वगैरह होता है, ISMB बीम्स होती हैं, वो सारी चीजें भी आप वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनकी मेजरमेंट और BBS के कुछ छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें थियोरेटिकली दी हुई है, बट जितनी भी चीज़ें थियोरेटिकल दी हुई है वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट IAS कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा IAS कोड है वो है हमारा IAS कोड 456 और 2000, जो आपका 2000 में अप्लाई हो गया था, प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें आपको रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, ये जो आपका IAS कोड है 456 2000, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बहुत काम में आएंगे। जैसे जितने भी आपके पॉइंट लिखे गए हैं वो सारे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट का मेथड है या फिर आपका इंस्पेक्शन के जितने भी मेथड है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो इस IAS कोड को भी आप बैठकर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब आखिरी जो हमारा IAS कोड है वो आपका है BS 8666 2050 शेड्यूलिंग, डाइमेंशनिंग, बाइंडिंग एंड कटिंग ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट। इसमें भी दोस्तों आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले IAS कोड में आप लोगों को दिखाया था कि जब जब कोई भी सरिया मुड़ता है तो उसके फॉर्मूले भी यहाँ पर दिए गए होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं इस IAS कोड में। इसके सामने इसके सारे कोड वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे चेयर बार का कोड लिखा हुआ है, ये हेलिकल रिंग का लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको IAS कोड बताए हैं गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली किसी भी BBS को आप वहाँ पर बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है तो हमें कौन कौन सी IAS कोड का वहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।